हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो से क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल का बेसिक बातें जानेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के बेसिक बातें जानेंगे, जिससे कि दोस्तों अगर आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए जानते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा ये होता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। फिर ये जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये होता क्या है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिनोमियल को जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी, जैसे कि ये है, आपको कांस्टेंट जानना होगा, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपको वेरिएबल और फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दोस्तों अगर ये इन तीन बातों का आपको नॉलेज है, पॉलिनोमियल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और एक चीज़ और बेसिक बात है जो कि है नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर्स में जो टाइप होते हैं रियल नंबर्स, ये बातें जो है हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। क्या है? कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं इट्स वैल्यू डजंट चेंज। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे कि आप लोग इसका एग्जांपल लेना चाहे कांस्टेंट का, तो क्या ले सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जितने भी नंबर्स है 2, 3, 4, 2/3, 5/6, ठीक है, जितने भी नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो सब कांस्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑल द रियल नंबर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, सभी रियल नंबर को आप कांस्टेंट कह सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है दोस्तों? वेरिएबल, तो दोस्तों वेरिएबल मतलब वेरी करने के लायक। ठीक है, वेरी करने लायक मतलब क्या है? जो नंबर, जो भी चीज़ जो है वेरी कर सकता है, बदल सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो अननोन नंबर होता है ना, वही क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, अननोन नंबर। ठीक, तो इट्स वैल्यू, यहाँ पे इट्स वैल्यू भी होगा, तो इट्स वैल्यू चेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। ठीक है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। और हम लोग वेरिएबल को अधिकतर जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? या तो x या y या तो z। ठीक है, इन्हीं से लिखते हैं, स्मॉल लेटर के x, y, z से लिखते हैं। आप लिख और भी सकते हैं, t है, m है, कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम अधिकतर x, y, z से ही लिखते हैं, और हम इस चैप्टर में भी इन्हीं से लिखेंगे। ठीक है, x, y, z से ही डिनोट करेंगे वेरिएबल को। ठीक है, अब देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो देखो अगर कोई सा भी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और इस वेरिएबल का पावर अगर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, अगर वेरिएबल का पावर रियल नंबर्स होते हैं तो हम उसको कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखो हम एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, कोई सा भी एक कांस्टेंट ले लेंगे, यानी कि कोई सा भी नंबर ले लो आप, इजी है, कोई सा भी नंबर ले लो। चलो 4 ले लिया हमने, इनटू वेरिएबल ले लो x, y, z कोई सा भी, तो चलो x ले लिया हमने। और रियल नंबर, कोई सा भी नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, नंबर लाइन पे एनी नंबर, ठीक है, कोई सा भी नंबर इस नंबर लाइन पे लिखो आप, वो रियल नंबर है तो वो ले लो। ठीक है, तो चलो मैं -2 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4x का पावर -2, ये क्या है?
एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है ये? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। दूसरा हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलो ले लो। 4/5 कांस्टेंट हो गया, इनटू वेरिएबल कोई सा भी ले लो, y ले लेते हैं चलो, और इसका पावर 1/2। 1/2 भी क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है। तो 1/2 ले लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/5, 4y/5 और y का पावर 1/2। ये भी क्या है? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। एक और ले लो चलो आप, 5/7, ठीक है, इनटू कांस्टेंट ले लिया। अब वेरिएबल ले लो चलो x, और इसका पावर रियल नंबर कोई सा भी ले लो, 2 ले लिया हमने इस बार। तो ये क्या हो जाएंगे? 5/7, 5x²/7। ये क्या है? ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे रियल नंबर्स का क्या काम था, आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स का क्या काम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की। अब हम चारों बातें जान चुके हैं जो जानना था हमें। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो दोस्तों पॉलिनोमियल क्या है? जो भी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हो, कांस्टेंट। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, बट थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है, ठीक है। तो जो भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और इस वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर, ठीक है। अगर इस वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, होल नंबर क्या होंगे दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और 0, 1, 2, 3, 4 क्या है? रियल नंबर में ही आता है, ठीक है। होल नंबर किस में आता है? रियल नंबर में ही आता है। तो जो भी नंबर, जो भी पॉलिनोमियल्स इस तरह से लिखा हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर होल नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल लिखा था 5/7, ठीक है, इंटू एक्स। 5/7 इंटू एक्स। यहाँ 5/7 क्या है? कांस्टेंट है, इंटू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक्स है, और इसका पावर हमने 2 लिखा है, ठीक है। अब 2 क्या है? 2 होल नंबर में आता है, 0, 1, 2, 3, तो 2 होल नंबर में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5x²/7। अब ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि एक पॉलिनोमियल भी है। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ये जिसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देता हूँ आपको, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं दोस्तों। 2 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कोई सा भी ले लीजिए y, ठीक है, 2 इंटू वाई, और इसका पावर हमें होल नंबर रखना है दोस्तों। y का पावर क्या रखना है? वेरिएबल का पावर होल नंबर रखना है, ठीक है। होल नंबर में हम कोई सा भी रख सकते हैं, चलिए 5 रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये 2y का पावर 5। अब ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो 5/7 एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल चलो हम y ही ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल y ले लिया और इसका पावर हमने 3 कर दिया, ठीक है। अब 3/2 करते हैं दोस्तों। तो अब ये क्या आ जाएगा? 5y का पावर 3/2/7। अब ये क्या है? ये वाला टर्म, यहाँ पावर देखो 3/2 है। अब 3/2 कोई होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये एक होल नंबर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। इसको हम सिर्फ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है दोस्तों। तो एक आप यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि ऑल दी polynomial is an algebraic expression, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, बट ऑल दी algebraic expression doesn't polynomial। देखो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बट जितने भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं
पॉलिनोमियल में दोस्तों आपको बुक में इस तरह से डेफिनेशन होगा। अगर वेरिएबल सिर्फ एक्स है, ठीक है, मान लो एक्स वेरिएबल है, तो आपको बुक्स में पॉलिनोमियल को ऐसे दिखाएंगे पी एक्स, और ये आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा ए एन एक्स एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, प्लस सो ऑन एंड ए वन एक्स प्लस ए का पावर 0। आपको बुक में इस तरह से पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है। अब इसका मतलब यह है, यहाँ पे n क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे ए एन माइनस वन ए वन ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। और ए वन जितना भी होने वाले हैं वो सब कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे x जो भी है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, x जो है वो वेरिएबल है। अब ये n क्या है दोस्तों, n जो है, तो दोस्तों यहाँ पे n क्या है, n जो है ये होल नंबर है, ठीक है, n क्या है, होल नंबर है। अब आपको ऐसे बुक्स में नज़र आएंगे सारे के सारे पॉलिनोमियल लिखे हुए। जब डेफिनेशन, आप बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पॉलिनोमियल कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो देखो ये कैसे हो रहा है दोस्तों, इसमें सभी वेरिएबल x है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल इसमें एक ही है, ठीक है, वन वेरिएबल है ओनली। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो आप कोई सा भी एक कांस्टेंट लिखो, चलो मैंने 2 लिखा, और इसमें वेरिएबल x ले लो और इसका पावर 2 ले, ठीक है, इसका पावर 2 लो। अब 2 क्या है, एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। प्लस अब कोई सा भी एक कांस्टेंट ले लो, चलो 3 ले लो, और इसमें वेरिएबल x लो, और हमने 2 लिया है ना, इस बार n क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, जो कि यहाँ पे यही रहेगा, ठीक है, x ही रहेगा। प्लस अब कोई सा एक और कांस्टेंट ले लो 4, और उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करो वेरिएबल को x, और इसका पावर अब क्या कर दो, n माइनस 2 करो। अब n माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0, ठीक। अब x का पावर 0 आपको पता है ये क्या होता है, 1 होता है, x का पावर 0 1 होगा। तो ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे x का पावर 0 यानी कि 1 है, यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से है, ठीक है। यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल लिखे रहते हैं ना, उसमें कई सारे टर्म जो है या तो प्लस माइनस करके एक ही बना दिया जाता है उसको, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वर्ड भी वैसे मतलब क्या है, पॉलिनोमियल अगर जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 वर्ड से बना है ये पॉलिनोमियल। एक है पॉली और दूसरा है नोमियल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। वह एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे क्या हो दोस्तों, टर्म हो, ठीक है, वह एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो। तो ये वाले एक्सप्रेशन में क्या है, बहुत सारे टर्म है, बट इसकी जो कंडीशन है वो अभी मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर होल नंबर, ठीक है दोस्तों, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। इसका अगर किसी में भी सबका पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आपको आई होप कि पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं, दो चार एग्जाम्पल लिखते हैं और उसमें समझते हैं। 2-4 एग्जाम्पल हम ऐसा लिखेंगे जिसमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, और उसमें समझेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, px यानी कि इसमें वेरिएबल सिर्फ x होने वाला है दोस्तों, x के अलावा और कोई भी नहीं। तो px और ये 3x माइनस 2 है, ठीक है। अब दूसरा हमने ये लिखा py यानी कि वेरिएबल इसमें सिर्फ y होगा दोस्तों, और हमने लिखा 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। थर्ड हमने पॉलिनोमियल लिखा pu, वेरिएबल इसमें u होगा दोस्तों, वेरिएबल u होगा, और ये हमने लिखा 1/2 u स्क्वायर, u क्यूब है, u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर
प्लस 2u माइनस 4। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशन को बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, और भी मैं लिखता हूं। अब एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट x। ठीक है, फिफ्थ नंबर में लिखता हूं प्लस 5 px इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब थर्ड और सिक्स नंबर और लिखता हूं px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, अब इनमें से बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों पॉलिनोमियल की कंडीशन ध्यान रखिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर होल नंबर। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल का पावर होल नंबर। दोस्तों ये देखिए, ये फर्स्ट वाला देखिए px इक्वल टू 3x माइनस 2, जितने भी टर्म हैं उन सब में ये देखना चेक करना है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर होल नंबर। इस वाले टर्म के लिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर 1 है, यानी कि होल नंबर में आता है, तो ये वाला भी पॉलिनोमियल है। और 2 इंटू एक्स का पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का पावर 0, x का पावर 0 यानी कि 1, x का पावर 0 यानी कि 1, यानी 2 इंटू 1 कितना जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और 0 क्या है, एक होल नंबर। तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो ये वाला टर्म क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये वाला देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इसका पावर होल नंबर, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। माइनस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और पावर 1 है, यानी कि ये भी वेरिएबल। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में क्या है, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 के कंडीशन में देखा, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तीनों टर्म पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर 3 यानी कि होल नंबर, माइनस 3 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसका पावर 2 यानी कि ये भी क्या है, होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल। फिर प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर होल नंबर, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल, माइनस ये भी पॉलिनोमियल। हर टर्म पॉलिनोमियल हुआ तो ये भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल का पावर होल नंबर, यानी कि ये टर्म पॉलिनोमियल हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, सॉरी दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है, x का पावर 1/2। अब x का पावर 1/2, पावर 1/2, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। जब 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ये वाला पॉलिनोमियल हो गया, ये वाला पॉलिनोमियल हो गया, बट ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले में देखिए p ऑफ x, मतलब कि px इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। दोस्तों पॉलिनोमियल में हम 1 के नीचे में कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, हमें सिर्फ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल देखना है और इसका पावर होल नंबर। तो 1 के नीचे में ये सारे हैं, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 के डिनोमिनेटर में ये नहीं होगा तो ये हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे नहीं। अब इस वाले में देखते हैं, देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल का पावर होल नंबर। ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, गलत हो गया यहीं पे, यही पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। दोस्तों आपको पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, अभी तक जो मैंने बातें बताई वो सब तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको वो सारी बातें डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है इसका, कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है,
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जितना है उतना ही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। तो एक मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ, चलिए पी एक्स। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन पता है आपको, तो पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1/√2। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखो हाईएस्ट पावर ये वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी 3। दूसरा पॉलिनोमियल और लिखता हूँ मैं, p ऑफ x ही लिखता हूँ चलिए, और इसमें है 2 p ऑफ y, चलिए 2y² माइनस 3/2, यहाँ पे y है 3/2 इंटू वाई प्लस 7। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो ये वेरिएबल y है, y का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। दोस्तों डिग्री का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जब आप लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि डिग्री हमने क्यों पढ़ा आखिर। ठीक है, और पॉलिनोमियल के टाइप्स जब अभी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, p ऑफ x ही लेते हैं और इसमें देते हैं 3x प्लस 1/2। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो x ये है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइप ये होता है, फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों, वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल विच हैज़ 0 डिग्री, डिग्री कितना हो उसका, 0 हो। तो ऐसा कौन कौन सा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, तो देखो दोस्तों, अब 2 इंटू एक्स, एक्स का पावर 0, तो ये कितना जाए, एक्स का पावर 0 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि ये 2 आया, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2। 3 इंटू वाई, वाई का पावर 0, डिग्री 0 ही लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर, वाई का पावर 0 यानी कि 1, 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा। तो ये सभी कांस्टेंट नंबर जो है ना, उनको आप लोग जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का पावर 0 होगा यानी कि डिग्री 0 होगी, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके दोस्तों, अब चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। अब दोस्तों सेकेंड है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो देखो जिसकी डिग्री 0 उसे कांस्टेंट, जिसकी डिग्री 1 उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आप लिख सकते हैं, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो आप कोई सा भी पॉलिनोमियल लिख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू, चलिए आप 2x प्लस 3 लिख लीजिए। ठीक है, 2x प्लस 3, तो ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर कितने है, 1 है। ठीक है, आप लोग क्यों x, चलिए एक पॉलिनोमियल लिखिए 4x माइनस 3, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अब इसका जर्नल फॉर्म होता है
कैसे जनरल में हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, तो जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीज़न दे देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो आप ऐसे लिखते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 4, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, बच क्या जाएगा 4, तो 4 ये क्या हो गया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, 4 क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, तो जनरल फॉर्म याद रखना है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आप कह सकते हैं, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वे सभी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो दोस्तों 2 हो। तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 यानी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों 2 है। अब जब डिग्री 2 है, ठीक, डिग्री 2 है तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और भी आप लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/5, ये भी क्या है डिग्री 2 है इसकी, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आया। अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म, तो दोस्तों जनरल फॉर्म इसका ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ध्यान देना है ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है दोस्तों, ए बी सी क्या है कांस्टेंट है। तो आपको जब भी पी ऑफ एक्स ऐसा लिखा रहे तो ये जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और एक बात और, ए कभी भी फिर से 0 नहीं होगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, और बच क्या जाएगा 4x प्लस 5, यानी कि ये क्या हो गया 4x प्लस 5 हो गया, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ये हो गया, आपको ध्यान रखना है ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब दोस्तों चलिए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 3, ठीक है, वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। या तो ऐसे लिख लीजिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो। तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा पी एक्स इक्वल टू हमने लिख लिया 9/5, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 1/5। डिग्री क्या है दोस्तों, डिग्री हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3 यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हमने एग्जाम्पल लिख लिया पी वाई, ठीक है, इसमें 2y क्यूब प्लस 5y माइनस 7, हाईएस्ट पावर क्या है डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखते हैं।
तो जनरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म सिंपल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, ध्यान रखना है। और फिर से ए विल नेवर बी इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी इज कांस्टेंट, ठीक है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं ए बी सी डी के जगह पे, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव कोई सा भी दोस्तों। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल।